जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वैकेंसीज़ के बारे में बात करेंगे जिनका एग्ज़ाम अगले 2-3 महीनों के बाद पड़ेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है उन एग्ज़ाम्स के बारे में जानना। एक है वीपीओ का एग्ज़ाम कब होगा, क्या हमारा रोड मैप होना चाहिए, और यूपी ट्रिपल एससी ने जिस तरीके से परीक्षाएं अभी आयोजित कराई हैं हाल फिलहाल में, उनसे हमें क्या सीखना है और कितना सीरियसली हमें इन एग्ज़ाम्स को लेना है। और दूसरा जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों के लिए जो ये आया हुआ था पोस्ट एग्ज़ाम नोटिफिकेशन, इसका भी साथ में ही होना है वीपीओ के। ये दोनों ही जो एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन हैं, इन दोनों ही पोस्ट के जो नोटिफिकेशन है ये आपका पेड 2022 से आया हुआ था। और अब इसका एग्ज़ाम जो है वो 2-3 महीनों में होना है। देखिए, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि आप एग्जैक्ट डेट के लिए मत परेशान होइए। टारगेट ये रखिए कि अप्रैल के अंतिम तक वीपीओ का एग्ज़ाम आपका होगा, ये आप मान के चलिए। और जूनियर असिस्टेंट इसके 15-20 दिनों के बाद जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम होना है, क्योंकि मैक्सिमम एग्ज़ाम मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा आयोग के द्वारा। और उसके बाद ये वीपी और जूनियर असिस्टेंट इनकी थोड़ी बड़ी भर्ती है, तो उसको थोड़ा सा ये लेट कराएंगे इन द सेंस कि अप्रैल और मई में होना है। अप्रैल में अगर लास्ट तक नहीं भी होता है वीपीओ, मान लीजिए किसी भी तरीके से, तो मई के स्टार्टिंग तक जाएगा। लेकिन आप अपनी तैयारी अगले 3 महीने, अभी से 3 महीने ही लेकर चलिए टारगेट कि अगले 90 दिनों के बाद, 90 दिनों के अंदर आपको वीपीओ देना है और 100-110 दिनों के अंदर आपको जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम देना है। अब देखिए, 2 फरवरी को यूपी ट्रिपल एससी का एक एग्ज़ाम था, होम्योपैथी का एक पोस्ट था उसके ऊपर। उस पेपर को देखने के बाद एक चीज़ कंफर्म हो चुका है कि यूपी स्पेशल और कंप्यूटर जीके, ये वो दो ऐसे पोर्शन थे जो कि कॉमन है, सभी में पूछे जा रहे हैं। तो वहाँ से ये चीज़ तो कंफर्म है कि यूपी ट्रिपल एससी की जो नई एजेंसी है जो परीक्षाएं आयोजित करा रही हैं, वो एक स्टैंडर्ड पेपर बना रहा है। 5 ऑप्शन भी दिए जा रहे हैं, कई सारे पेपर में देखने को हमें मिला है। तो अब ऐसा नहीं है कि अभी एग्ज़ाम डेट जब भी आएगा, किसी भी एग्ज़ाम डेट का जब ये फॉर्म फिलअप होगा, 100 रुपये का जो फाइनली आप फॉर्म फिलअप करेंगे, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट के लिए हो चाहे वीपीओ के लिए होगा, तो उसके लिए आपको 1.5 महीने के आसपास का समय मिलेगा। अब उस 1.5 महीने के पहले अगर आप जागेंगे, तो यकीन मानिए कि ऑलरेडी बहुत पीछे हो चुके होंगे आप रेस में। और एग्ज़ाम में फिर 50-50 का चांस रहेगा। अगर अभी से आप मेहनत करने को तैयार हैं, तब जाकर आप मान के चलिए कि आपका परसेंटेज जो सक्सेस का होगा, चयन होने का जो प्रतिशत होगा, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो मेरा आप लोगों से केवल इतना ही एक रिक्वेस्ट है, एक सजेशन है, हिदायत है आप लोगों को कि अगर आप लोग इन दोनों एग्ज़ाम्स को, वीपीओ को और जूनियर असिस्टेंट को, बहुत सीरियसली देख रहे हैं, तो अभी से आपको समय देना पड़ेगा। और पैटर्न को समझते हुए चीज़ों को अच्छे से अभी से आपको पढ़ना पड़ेगा, सीरियस तरीके से। नहीं तो आगे बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर वो एग्ज़ाम थोड़ा सा भाग्य भरोसे 50-50 इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जो एग्ज़ाम अभी हाल फिलहाल में यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित हुआ है, उसमें कंप्यूटर और यूपी जीके और जीएस के कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं, ये हम लोग देखेंगे। एक जूनियर असिस्टेंट का 62 पदों के लिए जो एग्ज़ाम था, 2021 पेड से निकला हुआ था ये पोस्ट, उसका एग्ज़ाम कुछ दिन पहले हुआ है। उसके मतलब जो पेपर है, क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम देखेंगे। और यकीन मानिए क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल के आ रहे हैं। 70% तक अटेम्प्ट करना भी काफ़ी अच्छा माना जा रहा है। 80% तक बहुत कम लोग अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। तो 60% या उसके ऊपर नंबर आपके अगर आ रहे हैं इन सारे पेपरों में, तो एक अच्छा नंबर माना जा रहा है। आप रेस में हैं सिलेक्शन के, तो इसीलिए अपनी तैयारी अभी से करिए। पेपर बहुत अच्छे लेवल का आने वाला है, कंपटीशन बहुत अच्छा है वीपीओ में भी, और पोस्ट भी अच्छा है। और हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे, तो आरओ जैसा बड़ा एग्ज़ाम हो चाहे पीसीएस हो, सब लेट हो रहा है। और इन सब एग्ज़ाम के कंपैरिजन में जिनको तुरंत जॉब चाहिए, उनके लिए ये सब बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है, विशेष ध्यान देना है पढ़ाई पे अभी से। अगर अभी से नहीं लगेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, सच में बहुत लेट हो जाएगा। फिर आपके पास एक अच्छा चांस निकल जाएगा। फिर पेड 2025 आप देंगे, फिर उससे जो वैकेंसीज आएंगी तो वो नेक्स्ट ईयर फाइनल होंगी, एग्ज़ाम होगा, तो फिर 1.5-2 साल का चीज़ और आगे निकल जाएगा। और इन पे आगे आपको लेक्चर्स मिलेंगे, जो भी हो पाएगा गाइडेंस इस चैनल पे वो आपको मिलता रहेगा। और बाकी कोई भी चीज़ है, कोई भी इनिशिएटिव है, समय समय पे आप लोगों को इसकी जानकारी दी जाएगी। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे दक्ष बैच और वीपीओ को लेके जो सामर्थ्य बैच है, तो उसका जो भी डिटेल है, आप जय हो स्टडी चैनल पे जुड़े रहिए। जय हो स्टडी के मेन टेलीग्राम चैनल पर आपको समय समय पे सारी चीज़ें बता दी जाती हैं। जो भी फ्री इनिशिएटिव है इस चैनल के द्वारा, उसके पीडीएफ्स वहाँ पर शेयर कर दिए जाते हैं। तो उस चैनल पर आप ज़रूर जुड़े रहिए, वहाँ पे जो भी चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी।
बाकी अभी अपनी पढ़ाई को धार देना शुरू कर दीजिए, बिल्कुल भी टाइम मत वेस्ट करिए, कोई बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं। कुल मिला के आप मान के चलिए आपके पास फरवरी और मार्च 2 ऐसा महीना है जिसका सदुपयोग आपको करना है। अप्रैल महीने से एक अलग सा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसके अलावा आरओ पे भी ध्यान दे रहे हैं, किसी और एग्ज़ाम पे भी ध्यान दे रहे हैं, तो समय आपको दोनों तरफ देना पड़ेगा। किसी एक पर 100% समर्पण के साथ आप समय नहीं दे पाएंगे। तो यही समय है फरवरी और मार्च का, इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करिए, यूटिलाइज़ करिए, और तब आप देखेंगे कि मई तक आप ऐसे परीक्षाओं को दे पा रहे हैं जिसका कुछ समय के बाद रिजल्ट आएगा। उसके बाद कुछ महीनों के बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी, फिर बड़े एग्ज़ाम्स लिस्ट में लगे ही हुए हैं, आप बिल्कुल उनके ऊपर फोकस करिए। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा, उसका आंसर देने के लिए पूरी तरह कोशिश की जाएगी। जो लोग टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं वहाँ पर भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो बस अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, टाइम टू टाइम आप लोगों को कुछ वीडियोस मिलते रहेंगे, चाहे वो वीपीओ से रिलेटेड हो, जूनियर असिस्टेंट से रिलेटेड हो, आरओ से रिलेटेड हो। और पीवाईक्यू एक्सप्रेस का जो वीडियो है वो आज से फिर से शुरू कर ही दिया गया है पीसीएस आरओ अभ्यर्थियों के लिए। और भी एग्ज़ाम्स में आपको उस वीडियो से फ़ायदा मिलेगा, उसकी पीडीएफ को शेयर कर दिया गया है जय स्टडी के मेन टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।